हेलो, दिस इज तनुजा। वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं अगेन सेट थियरी और उसके नेक्स्ट टॉपिक्स एम्प्टी सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? तो एम्प्टी सेट देखने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि एम्प्टी सेट जो नहीं है वो क्या होता है। वो तो आप पहले भी एग्जांपल्स देख चुके हैं, फिर भी हम उसको रिवाइज करेंगे। So let us see the example. A equals to x column x is student studying in class 10. तो A जो सेट है वो कंटेन करता है वो सारे एलिमेंट, मतलब वो सारे स्टूडेंट जो 10th में पढ़ते हैं। ओके, सो A में एलिमेंट्स आर देयर, क्योंकि जो एलिमेंट्स कौन से हैं? जो स्टूडेंट 10th में पढ़ते हैं। सो दिस सेट इज फुल ऑफ एलिमेंट्स। नाउ नेक्स्ट सेट A equals to x column x is student studying in class 10th and 11th. तो इसमें क्या बोल रहा है कि इसके A सेट के एलिमेंट वो स्टूडेंट्स है जो 10th में भी पढ़ते हैं और 11th में भी पढ़ते हैं। तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि कोई स्टूडेंट 10th और 11th दोनों क्लास में पढ़ रहा है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए सेट A में कोई भी स्टूडेंट नहीं है। ओके, कोई भी स्टूडेंट नहीं है, इसका मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है। ओके, और ये सेट एम्प्टी है। अब डेफिनेशन देखते हैं एम्प्टी सेट की। क्या कहती है डेफिनेशन? सेट विच डू नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को ही हम नल सेट कह सकते हैं या फिर हम उसको वॉइड सेट भी कह सकते हैं। ओके, सो 3 वर्ड्स हम यूज करते हैं: एम्प्टी सेट, नल सेट एंड वॉइड सेट। और हम एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट और पाई सिंबल से। एग्जांपल्स देखते हैं एम्प्टी सेट के। A इक्वल्स टू x कोलम x की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2 होनी चाहिए। x इज अ नेचुरल नंबर। तो x क्या कंडीशंस है कि x एक नेचुरल नंबर है और वो नेचुरल नंबर 1 और 2 के बीच में होना चाहिए। 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर कभी आता है क्या? नहीं आता है। तो इसीलिए सेट A जो है वो क्या है? ये एम्प्टी सेट है। नाउ लेट अस सी C। ओके, x कोलम x इज इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो मुझे बताइए कोई प्राइम नंबर जो 2 से बड़ा है और साथ में वो इवन भी है। अगर हम सारे प्राइम नंबर्स को देखें जो 2 से बड़े हैं तो कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं है, सारे ऑड नंबर है। ओके, सो इसीलिए सी सेट में भी कोई नंबर आते नहीं है। x इक्वल टू कोई भी नंबर नहीं है, तो इसीलिए सी सेट भी खाली है, मतलब एम्प्टी है। नाउ लेट अस सी फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो सबसे पहले तो हमें फाइनाइट और अगर इनफाइनाइट का मतलब पता है तो ये समझना काफी आसान है। तो हमारी कॉमन लैंग्वेज में भी फाइनाइट का मतलब ये होता है कि ऐसे इतने ही नंबर्स कि जितने हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और इनफाइनाइट मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल स्काई। तो स्काई को मेजर करना पॉसिबल है क्या? हम उसे डायरेक्टली कहते हैं इट इज इनफाइनाइट, है ना। तो यहाँ पे भी हम फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट है। इज इट? नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट है। ओके, और फाइनाइट नंबर्स मतलब क्या कि गिने चुने नंबर्स, डिफाइनाइट नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम A इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो कितने एलिमेंट है A सेट में? 1 2 5 एलिमेंट्स है। और अगर हम B सेट को देखें तो यहाँ पे A B C D E 5 एलिमेंट्स है, मतलब यहाँ डिफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो इसीलिए हम ये दोनों सेट को फाइनाइट सेट कहेंगे। ओके, नाउ C इक्वल्स टू x कोलम x इज मेन लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या हम आसानी से सारे मेन को मेजर कर सकते हैं क्या? सारे वर्ल्ड के जितने भी मेन है उनको क्या मेजर कर सकते हैं क्या? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। सो देयरफॉर सी भी है, इनफाइनाइट सेट है। अब डेफिनेशन देखते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या कहती है। A set which is empty or consists of a definite number of elements is called the finite set or otherwise it is the infinite set. क्या बोलती है डेफिनेशन?
अगर उस सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं, एम्प्टी सेट है, तो भी हम उसे फाइनाइट सेट कह सकते हैं। और अगर उसमें डिफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो हम उसे फाइनाइट सेट कहेंगे। और अगर डिफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है तो वो इनफाइनाइट सेट हो गया। अब इसमें और एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो इनफाइनाइट सेट है हम उसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल देखते हैं। सो एग्जाम्पल क्या है, x कोलम x इज द एलिमेंट ऑफ द सेट n एंड x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो सेट दिया हुआ है ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। ओके, सो ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, उससे पहले हमें तो x के x देखना पड़ेगा कि क्या है, मतलब इस सेट में जो एलिमेंट्स है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम x इस सेट के एलिमेंट्स पहले फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, नाउ therefore x minus 1 equal to 0, x minus 2 equal to 0 and therefore x equals to 1, x equals to 2। ओके, सो हमारे पास एलिमेंट्स क्या आए, 1 एंड 2। नाउ ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए 1 एंड 2 के लिए। तो ये कंडीशन क्या है कि x जो है वो एलिमेंट है n सेट का। n सेट क्या रिप्रेजेंट करता है, n सेट नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो इसका मतलब x जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 1 एंड 2 नेचुरल नंबर्स है क्या, हाँ है। तो इसीलिए ये सेट में एलिमेंट्स है 1 एंड 2। सो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इस सेट में, इसीलिए ये सेट क्या हो गया, ये सेट हो गया फाइनाइट सेट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। x कॉलम x इज द एलिमेंट ऑफ n एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो हमें चेक करना है कि ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। ओके, सो यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी फिर से। और ये कंडीशन क्या कहती है कि x इज द एलिमेंट ऑफ सेट n। n क्या है, नेचुरल नंबर्स का सेट है, मतलब x जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो मैंने x इक्वल्स टू 2 लिया और उसका स्क्वायर किया तो वो 4 आ जाएगा, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, और 2 क्या है, नेचुरल नंबर है, मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। सो इसीलिए हमारा एलिमेंट क्या आया, 2। तो ये तो एक ही एलिमेंट है, मतलब फाइनाइट सेट हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल, x कोलम x इज द एलिमेंट ऑफ n एंड ट्वाइस x माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, सो पहली कंडीशन है कि x जो है वो एलिमेंट है नेचुरल नंबर्स के सेट का, और ट्वाइस x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो पहले तो हम x की वैल्यू निकालते हैं और चेक करते हैं कि वो नेचुरल नंबर है या नहीं है। सो ट्वाइस x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो देयरफॉर ट्वाइस x इक्वल्स टू 1। और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस 2 को हम राइट साइड में लाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 क्या नेचुरल नंबर है, नहीं है। ओके, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, और इसीलिए ये जो सेट है वो एम्प्टी सेट है। ओके, एग्जांपल, x column x is the element of n and x is a prime number। so जो x है वो एलिमेंट है n सेट का, और साथ में वो प्राइम नंबर भी होना चाहिए। तो सारे ही प्राइम नंबर सारे ही नेचुरल नंबर्स के सेट में इंक्लूडेड है। ओके, बट प्राइम नंबर्स तो काफी सारे हैं, इनफाइनाइट है। ओके, एंड दैट्स व्हाई दिस सेट इज द इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट एग्जांपल, x column x is the element of set n and x is odd number। यहाँ पे दो कंडीशन है फिर से कि x जो है वो नेचुरल नंबर के सेट का एलिमेंट होना चाहिए, मतलब नेचुरल नंबर होना चाहिए, और साथ में वो ऑड नंबर भी होना चाहिए। तो ऑड नंबर तो इनफाइनाइट है। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस सेट इज आल्सो द इनफाइनाइट सेट। नाउ इक्वल सेट। इक्वल सेट किसे कहेंगे? ओके, तो मैं पहले एग्जांपल्स लूंगी कुछ। ओके, तो देखते हैं एग्जांपल्स। a इक्वल्स टू 1 2 3 4 और b इक्वल्स टू 1 2 3 4। ओके, सो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, 4 है। मतलब a में जो भी एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स b में है, इसीलिए a इज इक्वल टू द b सेट।
ओके, ए एंड बी आर द इक्वल सेट्स। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसमें। ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू 2 3 5 6। ए में 1 है, यहाँ 1 नहीं है, इसमें 2 है 2 है, 3 है 3 है, 4 है नहीं है, यहाँ का 5 यहाँ पर है नहीं है, यहाँ का 6 यहाँ पर है नहीं है। सो आर दे इक्वल सेट? इसके एलिमेंट यहाँ पे नहीं है और इसके एलिमेंट यहाँ पर नहीं है, तो इसीलिए ए इज नॉट इक्वल टू द बी सेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए इज इक्वल्स टू 1 1 2 3 3, बी इक्वल्स टू 1 3 2। ओके, सो ए में 1 है, बी में भी 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे रिपीटेशन वो आया है 1 का, तो रिपीटेशन क्या मैटर करता है? नहीं, हमने सेट में पढ़ा है कि अगर रिपीटेशन है तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। हम फिर से उसको लिख सकते हैं 1 2, और यहाँ भी रिपीटेशन है 3 का, तो हम उसे भी एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। सो फाइनली हमको ये एलिमेंट्स है इस सेट में, ठीक है। रिपीटेशन हमको निकालना होता है सेट लिखते वक्त, ओके। तो अगर आपको ऐसा सेट दिया है तो हमें रिपीटेशन निकालना है, तो रिपीटेशन इक्वल सेट में मैटर नहीं करता है, ठीक है। बस हमें ये चेक करना होता है कि वो एलिमेंट दूसरे सेट में है क्या। तो 1 यहाँ पे है तो 1 यहाँ भी है, ठीक है। 2 यहाँ पर है तो 2 यहाँ पर भी है, और 3 यहाँ पर है तो 3 यहाँ पर भी है, तो मतलब ए इक्वल्स टू बी है, दोनों सेट इक्वल है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सीक्वेंस भी अलग है, ठीक है। तो क्या सेट में सीक्वेंस मैटर करता है क्या? नहीं, सेट में सीक्वेंस कभी भी मैटर नहीं करता है, ओके। सिर्फ एलिमेंट देखना होता है कि दोनों में वो एलिमेंट्स है क्या। नाउ डेफिनेशन ऑन इक्वल सेट क्या कहती है डेफिनेशन? सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। और उसमें और दूसरी बात क्या है कि सेट डज नॉट चेंज इफ वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिपीटेड। सेट कोई चेंज होता नहीं है अगर रिपीटेशन आ गया नंबर्स का। तो लेट अस सी एग्जांपल्स इक्वल सेट के लिए। फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजन, ठीक है। इनमें से हमें इक्वल सेट्स के पेयर निकालना है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है ये रीजन भी देना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ए के एलिमेंट दिया है 0, बी का एलिमेंट चेक करते हैं, सॉल्यूशन। बी का एलिमेंट चेक करते हैं, बी में क्या एलिमेंट है, क्या कंडीशन दी है कि x जो है वो 15 से बड़ा होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है x जो है वो 5 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 से छोटा भी है और 15 से बड़ा भी है? ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है। तो इसीलिए b क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। नाउ c के लिए चेक करते हैं, ठीक है। तो c में कंडीशन दी हुई है x - 5 इक्वल्स टू 0, ओके। सो इसको यूज करके हम x की वैल्यू निकालते हैं। एलिमेंट निकालने के लिए x - 5 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू व्हाट, 5। तो इसीलिए c में क्या एलिमेंट है, 5, ओके। नाउ d चेक करते हैं कि d में कौन से एलिमेंट है, ओके। सो कंडीशन है x² इक्वल्स टू 25, मतलब अगर मैंने कोई x लिया और उसका स्क्वायर किया तो वो 25 आना चाहिए। तो अगर मैं x इक्वल्स टू 5 लेती हूँ और उसका स्क्वायर करती हूँ तो मुझे 25 मिल जाएगा। हमें पता है अब x इक्वल्स टू अगर मैं -5 ले लेती हूँ और उसका स्क्वायर करती हूँ तो क्या मुझे 25 नहीं मिलेगा? मिलेगा, ठीक है। इस केस में भी मुझे 25 मिलेगा। सो इसीलिए d के एलिमेंट्स क्या हो गए, d के एलिमेंट्स 5 और -5 हो गए, ठीक है। नाउ e के एलिमेंट्स देखते हैं। e x कॉलम, x is an integral positive root of the equation x² - twice x - 15 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन का तो सबसे पहले हमें रूट निकालना है, तो हमें x की वैल्यूज मिल जाएगी, ओके। सो हम पहले रूट सॉल्व करते हैं, x² - 2x - 15 इक्वल टू 0। तो रूट निकालने के लिए ये -15 और ये -2, तो दो नंबर हमें ऐसे चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन -15 होगा। सो 5 है एंड 3 है, 5 3 = 15, और इनका समेशन जो है वो -2 आना चाहिए। तो -2 कब आएगा? तो अगर -5 + 3 लिए तो हमें -2 मिल जाएगा।
और यहाँ -15 कब आएगा, अगर -5 लगाते हैं इंटू +3 तो हमें यहाँ -15 मिल जाएगा। ओके, सो लेट अस एक्सपांड, इसको एक्सपांड करते हैं 2x, तो -5x + 3x - 15 = 0। सो x बाहर लेते हैं, x -5 प्लस यहाँ से 3 बाहर निकालते हैं, x -5 = 0। सो क्या आ गया हमारा आंसर, x -5। इनमें दोनों में कॉमन है x -5, उसको हमने बाहर ले लिया, तो इसमें से x + 3 = 0। सो क्या आंसर आया हमारे, x -5 = 0, तो x = 5 और x + 3 = 0, उसमें से क्या आ गया, x = -3। तो देयरफॉर ई के जो एलिमेंट मिले हैं हमें, वो क्या मिले हैं, 5 एंड -3 मिले हैं। ओके, सो क्या क्या एलिमेंट मिले हैं हमें, a = एलिमेंट 0, b = एम्प्टी सेट, c = 5, d = 5 -5 and e = 5 and -3। ओके, तो अब क्वेश्चन है, e = 5 -3 मैंने लिखा है, ये बराबर है, नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, जो पॉजिटिव रूट है हमें सिर्फ उसी को लेना है, और इसीलिए -3 नहीं आएगा, सिर्फ 5 रहेगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को चेक करके उसका आंसर करते हैं। ठीक है, इक्वल सेट कौन से है और नहीं है तो रीजन लिखना है। ठीक है, तो a = b है क्या, नहीं है, क्योंकि ये इस यहाँ पर 0 है और यहाँ पे एम्प्टी है। फिर a ये 0, हम c के साथ चेक करते हैं तो c में भी 0 नहीं है, यहाँ भी 0 नहीं है, यहाँ भी 0 नहीं है, इसलिए ये a किसी भी सेट के इक्वल नहीं है। सो a इज नॉट इक्वल टू c, a इज नॉट इक्वल टू d एंड a इज नॉट इक्वल टू b। नेक्स्ट b को चेक करते हैं। b तो क्या है, एम्प्टी सेट है, और सारे सेट में कोई ना कोई एलिमेंट है, इसीलिए b इज नॉट इक्वल टू एनी सेट। सो b is not equal to c, b is not equal to d and b is not equal to e। अब c को चेक करते हैं, c क्या इक्वल टू है d के, यहाँ 5 है, यहाँ 5 और -5 है, मतलब c में 5 है, तो यहाँ का जो d का -5 है वो तो c में नहीं है, मतलब ये दोनों इक्वल सेट नहीं है। फिर क्या c इज इक्वल टू e है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, हाँ है, दोनों में सेम एलिमेंट है। ओके, नाउ d और e को चेक करते हैं, क्या d इज इक्वल टू e, नहीं, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, बट यहाँ d में का -5 तो e में है ही नहीं, इसीलिए दोनों इक्वल नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, इसमें से कौन से इक्वल है वो चेक करना है। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, x the set of letters in alloy and b the set of letters in loyal। तो हम x के पहले एलिमेंट लिखते हैं सारे। क्या एलिमेंट्स है, a है, फिर l है, फिर l है, फिर o है, फिर y है। ओके, इसमें रिपीटिशन है। ओके, देन b में l है, o है, y है, a है और l है, इसमें भी l जो है वो रिपीट हुआ है, तो हमें पता है रिपीट डज नॉट मैटर हियर। ठीक है, सिर्फ वो एलिमेंट द अदर सेट में होना चाहिए। तो यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a है, यहाँ l है, यहाँ भी l है, तो यहाँ भी l रिपीट हुआ, यहाँ भी l, तो एक l रहने से भी हो जाएगा। o है, y है, y है, इसका मतलब x में जो एलिमेंट्स है सारे b में है, और जो b में है वो सारे x में है, इसीलिए x सेट जो है दैट इज इक्वल टू द b सेट। सेकेंड एग्जांपल, a इक्वल टू n कोलम, n इज द एलिमेंट ऑफ z सेट एंड n स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 4। एंड दूसरा सेट जो दिया है b इक्वल टू x कोलम, x इज द एलिमेंट ऑफ r एंड x स्क्वायर - 3x + 2 इक्वल टू 0। सो पहले हम तो इनके एलिमेंट्स निकालते हैं और बाद में चेक करते हैं कि इक्वल सेट है a एंड b या नहीं है। ओके, सो a के लिए पहले हमें ये दोनों कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कि z सेट मतलब किस नंबर का सेट है,
जेड सेट रिप्रेजेंट करता है इंटीजर नंबर्स का सेट। ओके, सो हमें चेक करना है जो भी हम वैल्यू n की लेंगे वो इंटीजर होना चाहिए, और यहाँ पे अगर हम उस इंटीजर का स्क्वायर करते हैं तो दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो n इक्वल्स टू मैं पहले 1 ले लेती हूँ, ठीक है, और अब मैं n का स्क्वायर करती हूँ तो कितना मिलेगा मुझे 1, ठीक है। अब ये 1 n इक्वल्स टू जो 1 दिया है तो क्या ये इंटीजर है? हाँ है। और n स्क्वायर करने के बाद 1 आया तो क्या ये लेस देन इक्वल टू 4 है? हाँ है। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, वो लेस है 4 से। अब मैं n इक्वल्स टू 2 लेती हूँ, इसका स्क्वायर करती हूँ तो कितना आंसर आएगा मुझे? 4 है। तो क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? दोनों, ये इंटीजर है और ये लेस देन इक्वल टू 4 है। ओके, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब मैं n इक्वल्स टू 3 लेती हूँ, उसका स्क्वायर करती हूँ तो कितना आएगा? 9 आएगा। तो क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? नहीं करता है, और इसीलिए इसके n इक्वल्स टू 2 के ऊपर हम लोग नहीं जा सकते। अब n इक्वल्स टू 0, तो क्या ये इंटीजर है? हाँ है। और इसका मैंने स्क्वायर किया तो वो 0 आता है, और लेस देन इक्वल टू 4 है क्या? हाँ है। ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब मैं n इक्वल्स टू -1 लेती हूँ, उसका स्क्वायर करती हूँ तो 1 आएगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। फिर n इक्वल्स टू अगर मैं -2 लेती हूँ और उसका स्क्वायर करती हूँ तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो हमारी कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है? हाँ हो रही है। तो इसीलिए हमारे पास एलिमेंट्स क्या है? -2, -1, 0, 1 एंड 2। ए के एलिमेंट्स हमें मिल गए। तो ए के हमारे एलिमेंट्स क्या है? तो ए के हमारे एलिमेंट्स क्या है? -2, -1, 0, 1, 2। ओके, नाउ बी के एलिमेंट्स देखते हैं। तो बी में क्या कंडीशन है कि x जो है वो एलिमेंट है आर सेट का। आर सेट क्या रिप्रेजेंट करता है? इट्स अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, जो भी x मिलेगा हमें या इस इक्वेशन से वो रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो पहले इस इक्वेशन से हम x की वैल्यूज निकालते हैं, मतलब रूट निकालते हैं। सो एक्स स्क्वायर -3x + 2 इक्वल टू 0। तो हमें 2 के लिए 2 नंबर चाहिए और -3 के लिए 2 नंबर। 2 के लिए 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन 2 होगा। तो 2 के तो 2 ही फैक्टर्स है, 2 एंड 1। और -3 के लिए भी हमें 2 और 1 काम कैसे करेंगे? -2 और -1 लेते हैं तो उनका समेशन -3 आ जाएगा, मतलब यहाँ भी -2 इंटू -1 रहेगा, ठीक है। तो इसको अब एक्सपांड करते हैं। x स्क्वायर -2x -x + 2 इक्वल टू 0। ओके, नाउ x को हमने बाहर ले लिया, बचा क्या? x -2, यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, सो 1 कॉमन आएगा बाहर, और x -2 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे x -2 कॉमन है तो उसको भी हम बाहर ले लेंगे, बचा क्या? x -1 इक्वल टू 0। सो हमारे x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 1। तो हमारे एलिमेंट्स क्या आए? 1 एंड 2। और b के एलिमेंट्स आए 1 एंड 2, और a के एलिमेंट्स क्या थे? -2, -1, 0, 1, 2। तो क्या ये एलिमेंट्स b में है क्या? नहीं है। b के एलिमेंट तो a में है, बट a के एलिमेंट्स b में नहीं है। दैट्स व्हाई a इज नॉट इक्वल टू b सेट। So thank you and check the link for the next coming topics.